श्री दिगंबर जैन समर समिति संस्थान सांगानेर और श्री दिगंबर जैन तीर्थोदय एवं अतिशय क्षेत्र गोलाकोट एवं पंचायत जी के समस्त कार्यकारिणी की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, हमारे युवक और युवतियां आजकल जिस तरह के माहौल में और जिस तरह की संस्कृति में वो रहते हैं तो अपने पद से वो भटक जाते हैं और उनको सही पद पे लाने के लिए आज से 27 साल पहले आपने श्री दिगंबर जैन समर समिति की संस्थान की स्थापना आपके मार्गदर्शन में हुई, जिसमें पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद भी प्राप्त था। और उसके इन बच्चों को सही राह पे लाने के लिए, इनमें अच्छे संस्कार देने के लिए हमारी कोशिश रहती है कि इनको धार्मिक संस्कार दिए जाएं, बालिकाओं को भी। उसके लिए हमारा जो हर साल एक शिविर लगते हैं, इस बार भी वो शिविर खनियादाना, धामिनी और सांगानेर में लगाए जा रहे हैं। आपके इसमें आशीर्वाद चाहिए ताकि अधिक से अधिक बालक व बालिकाएं इन शिविरों में शामिल हों और संस्थान में वो अपना अध्यापन कर सके, धर्म का और संस्कार का, और उनका एक चरित्र बन सके। साथ ही गुरुदेव, एक जिज्ञासा ये भी है कि ये जो कुलकर हैं, तो ये कुलकर व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, उसके बारे में जरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। युवा और युवा वर्ग को या युवती वर्ग को बिगड़ने का आरोप सदा से बुजुर्ग लोग लगाते आए हैं और एक ही कहते हैं कि आजकल के युवा वर्ग बिगड़ रहे हैं। और मैंने जो सर्वे किया है कि उनके माँ बाप उन बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बच्चा अबोध होता है, उसको ऐसे स्थान पर भेजते हैं, पिता तो अबोध नहीं होता, वो तो बालक होता है। वो माँ बाप क्यों नहीं सोचते कि जहां हम भेज रहे हैं वहां बच्चा बच्ची सुरक्षित नहीं है, और हम उस बात को विचार न करके मात्र एक महत्वाकांक्षा के लिए, एक धन के लिए। ऋषभ देव ने शिक्षा का महत्व तो दिया है, लेकिन ऋषभ देव ने शिक्षा को ऐसा नहीं कहा कि तुम आजीविका के लिए अपना कुलाचार भी समाप्त कर दो। समाज को इस तरफ सोचने के लिए ही ये बातें सब सामने आई। पूज्य गुरुदेव के ने भी ये प्रयास किए, हमने भी आपने श्रमण समिति संस्थान की जो बात कही वो इसलिए कही कि जो माँ बाप अच्छे हैं, माँ बाप वे अपने बच्चों को ऐसे संस्थान में भेजें जहां पर उनका जीवन भी सुरक्षित है और आजीविका भी सुरक्षित है। अब ये बात अलग है कि हम इतनी आजीविका नहीं दिला सकेंगे जो अमेरिका में मिलती है, लेकिन इतनी आजीविका जरूर दिला देंगे। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं। पर इतना जरूर हमारा भारत देश सदा से देता आया है, देता रहेगा। भारत देश ने कभी भूखमरी मरी बनी नहीं है, उतना तो दिया है, लेकिन उतना नहीं दे पाए कि तुम जाकर के और ऐसो आराम की तरह जिंदगी जी सको। तो संस्थान का जो बहुत बड़ा उपकार हो रहा है, आज भारतवर्ष में पहला एक संस्थान है जहां पर बच्चों को और बच्चियों को निःशुल्क संपूर्ण व्यवस्थाएं दी जाती हैं। संपूर्ण व्यवस्थाएं निःशुल्क दी जाती हैं और उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अध्ययन के लिए पूरी ताकत समाज लगाती है और पूरी समाज उनके लिए। और संस्थान का ये छतरपुर एरिया, बड़ा मलहरा वगैरह एरिया, ये संस्थान का गढ़ है। मतलब सबसे ज्यादा संस्थान के छात्र छात्राएं इस एरिया से सबसे ज्यादा निकले हैं और अभी भी स्नातक, इस क्षेत्र के बहुत सारे स्नातक यहाँ भी हैं और फैले हुए। जॉब भी कर रहा, वीरेंद्र बाबू भी हीरापुर से हैं, तुम्हारे बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं। सब इतना बड़ा रूप दिया
कि जो बच्चे मात्र मंदिरों में पुजारी बन करके रहते, संस्थान से आज वो मास्टर बन करके बैठे हुए हैं। एक बार हमें डॉक्टर शीतल प्रसाद जी ने कहा था कि इतना बड़ा संस्थान से उपकार हुआ है, जो हायर एजुकेशन नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ी चीज नहीं ले सकते, कम से कम उनके लिए संस्थान एक बहुत बड़ी चीज। अच्छे लोग, बड़े लोगों के बच्चे बच्चियां, जिनको अपने बच्चे बच्चियों का जीवन सुरक्षित चाहिए, वो संस्थान में अपनी भूमिका रखें। बच्चों को और बच्चियों को तो इतना वरदान है कि मैं कहता हूं कि जैनियों की हर बच्ची संस्थान में ही शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वहां की शिक्षा ब्राह्मी और सुंदरी की शिक्षा है। ब्राह्मी और सुंदरी को जो शिक्षा दी जाती थी, वह शिक्षा का स्वरूप वहां दिया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थलियां भी इसी उद्देश्य के लिए खोली थी। हम साधु लोग मां तुम लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही है। बहुत अच्छा संस्थान, बहुत अच्छी उन्होंने इमारत बना ली है और सब बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आशीर्वाद।